नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स लैब पर। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया गया, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन सभी छात्र छात्राएँ और जो अभ्यर्थी हैं वो एडेड जूनियर की कट ऑफ और चयन सूची को लेकर इंतजार कर रहे हैं। चयन सूची और जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है। उसके आने के तुरंत बाद ही आप लोगों का पुनः आवेदन, जिन्होंने मतलब कि रिज़ल्ट जो पास आउट हुए हैं 65% 60% लाए हैं, वो तुरंत पास आउट होते ही उनका जो है मेरिट लिस्ट जो उनका काउंसलिंग कराया जाएगा, पुनः आवेदन कराया जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग में आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन कौन से आप पहले से तैयार कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, जो मतलब डाउट्स है वो क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं। इसी वजह से मुझे उसका पार्ट 2 लाना पड़ा। तो पार्ट 2 में मैंने पूरा लिस्ट से एक नंबर बाई लिखा हुआ है, 31S32 करके नंबरिंग है, कि उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप पहले से तैयार करा लें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो उसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, ताकि जिनका एग्ज़ाम निकल चुका है वो भी काउंसलिंग होने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें। क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो ज़रूरी नहीं कि हमें ज़्यादा दिन का समय मिले। जो भी समय लग रहा है वो चयन सूची और कट ऑफ जारी में हो रहा है। जब भी आपका चयन सूची कट ऑफ जारी हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही आपका पुनः आवेदन कराया जाएगा और काउंसलिंग में आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स का जो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको तैयार कराने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है, नहीं टाइम पर हो पाते हैं। तो आप पहले से ही तैयार रख कर बैठिए, पहले से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पहले नंबर पे आपका हाई स्कूल अंक पत्र मतलब ये होता है जिसमें आपके जो है नंबर मार्क्स लिखे रहते हैं। ठीक, कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज मार्किंग जो होता है, आपका कितने में कितना मिला है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है, हाई स्कूल का अंक पत्र वो होता है। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र, जैसे जब आप डिग्री लेते हैं तो डिग्री जब आप लेते हैं तो उसमें पहले ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं मतलब साथ में ही मिल जाता है, डिग्री और जो अंक पत्र होता है वो साथ में आता था। जिनका पहले का होगा तो जो पहले करते तो उसमें अंक पत्र और डिग्री जो है वो अलग अलग मिलती थी, साथ में नहीं मिलती थी। तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटरमीडिएट का अंक पत्र और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, या फिर कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए एक एक पॉइंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको पहले से रेडी रखने हैं। ठीक, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। अब मेरे जो पहले वीडियोस में कमेंट आया है कि जो ये प्रमाण पत्र है ये हमको कहाँ से मिलेगा। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपका अंक पत्र मिल गया, आपको जो आपका रिजल्ट आया वो आपने नेट से निकलवा लिया, ठीक, लेकिन जो आपका प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको आपके कॉलेज से ही मिलता है। जब आपका टीसी कटता है तो आपका टीसी कटने से पहले जैसे आपका रिजल्ट आउट होगा तो आपको जो डिग्री है तो वो भी वहीं से मिलेगी, अंक पत्र भी वहीं से मिलेगा और टीसी भी आपका वहीं से कटेगा। ठीक, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आया है कि हमारा जो डिग्री है या हमारा अंक पत्र है वो हमें ओरिजिनल अभी तक नहीं मिला, अगर उससे पहले काउंसलिंग हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है, चलिए ये सब छोड़िए, मैं इस पर एक अलग वीडियो लाने वाली हूँ। जिसने मुझसे जो क्वेश्चन करे हैं मैं उनका सबका आंसर जो है वो एक वीडियो के माध्यम से ही दूंगी। जो मेन है हम वो देख लेते हैं वीडियो, ताकि लॉन्ग हो जाएगा फिर आप लोग बोर होने लगते हो ना। तो हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद स्नातक प्रथम वर्ष का अंक पत्र और
स्नातक द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, स्नातक तृतीय वर्ष का अंक पत्र और स्नातक प्रमाण पत्र। अब जो आपका ग्रेजुएट होगा उसकी तीनों साल की डिग्री एक मिलेगी। ये नहीं कि आपका अलग अलग साल है तो उसकी डिग्री अलग है। तीनों साल की डिग्री एक होगी, लेकिन अंक पत्र तीनों का अलग अलग होगा। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग और थर्ड ईयर का अलग। इतना डीपली समझाने के बाद भी जिसको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, सबको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, फिर हमारा आता है कि बीटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का अंक पत्र। ठीक, बीटीसी का प्रमाण पत्र मतलब अंक पत्र भी और डिग्री भी। फिर उसके बाद आता है कि बीटीसी उर्दू प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, बीटीसी उर्दू का प्रमाण पत्र। ठीक, विशिष्ट बीटीसी का अंक पत्र और विशिष्ट बीटीसी का प्रमाण पत्र। फिर आपका आता है डीएलएड। ठीक, और डीएलएड के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र और डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष वो डीएलएड का आपका प्रमाण पत्र। फिर आता है बीएलएड का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र और बीएलएड का प्रमाण पत्र। फिर आता है अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र और अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र। अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो आपका टैट और सी टैट है। ठीक है, तो इसमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक साथ ही मिलते हैं, कोई अलग अलग इसकी डिग्री नहीं होती, क्योंकि हमने ये हमारा सर्टिफिकेट है, ना कि ये हमारी कोई डिग्री है जो हमें अलग से इसका जो मिलेगा प्रमाण पत्र मतलब डिग्री मिलेगी और उसके बाद हमारा उसका अंक पत्र अलग मिलेगा। तो हमारा अंक पत्र जो इसका है और जो प्रमाण पत्र वो दोनों एक ही है। जब आप टेट और सी टेट पास करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलती है तो वो एक ही सर्टिफिकेट होता है। ठीक, तो आपको वो दोनों मिलेगा। फिर उसके बाद आता है आपका कि अध्यापक जाति प्रमाण पत्र। ठीक, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आप बना लीजिए। ठीक, फिर उसके बनवा लीजिए, जिसका रखा है तो अच्छी बात है। फिर आता है मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये तो कॉमन सर्टिफिकेट है। जब हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो ये जो हमारे प्रमाण पत्र ये लगते हैं। जैसे कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। ठीक, अगर आप में जो आरक्षण प्रमाण पत्र है, जैसे कि कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था ईडब्ल्यूएस को लेके। ठीक, ईडब्ल्यूएस का जो अलग से जो कोटा या आरक्षण वाला है उसका कोई अलग परसेंटेज नहीं दिया, उनको जनरल के साथ ही रख दिया गया है। 65% उसका पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जो हैं उनको पत्र लिखा है और बोला है कि अगर आप 60% नहीं 60 या तो हमारे SC ST OBC के साथ रखिए, अगर SC ST OBC के साथ नहीं रख सकते हैं तो दोनों के बीच का रास्ता मतलब 62 पर हमारा पासिंग मार्क्स रखिए। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी तो वहाँ जाकर देख सकता है। आगे बात करते हैं कि जो आरक्षण प्रमाण पत्र तो आप वो भी अपना रेडी रखिए। ठीक, आरक्षण क्या था, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। उसके बाद विकलांग, अगर आप किसी तरीके से विकलांग नहीं दिव्यांग बोलेंगे हम, आप दिव्यांग है तो आपके पास उसका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र। आपने जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका आपके पास प्रमाण पत्र। देखिए एक एक डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन किया था वो भी आप संभाल के रखिए। उसके बाद जो आपके दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे तो उसका भी आप संभाल कर रखिए। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है ऑनलाइन आवेदन पत्र की फीस और चालान रसीद। जो आपने फीस और जो चालान रसीद है, जो आपने फ़ीस सबमिट की है या फिर जो आप आवेदन दोबारा करेंगे उसमें जो फ़ीस सबमिट मांगते हैं तो उसकी फ़ीस और जो चालान रसीद होती है वो आप रखिए संभाल कर। किसी ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था तो मैंने कहा था कि मैंने उनको ये रिप्लाई दिया था कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी क्लियर करना चाहूँगी तो कि आप रसीद अगर आपकी खो गई है तो आप एक बार देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग मांग लें या फिर आपके दोबारा पुनः आवेदन होते तो उसमें दोबारा से फ़ीस सबमिट करी जाएगी। तो आप वो भी संभाल कर, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हम पहले से तो नहीं बता सकते कि उसमें जो दोबारा पुनः आवेदन होगा उसमें क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे।
एग्जैक्ट हम एक अनुमानित ही लगाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फीस रसीद, वो फीस जमा करने वाली रसीद हो, ठीक है, एक फ़ोटो हो या कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें संभाल के रखिए, किस में क्या चीज़ें मांग दे पता नहीं चलता। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद से निर्धारित धनराशि, ठीक है, डीडी, और डीडी के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, ऑनलाइन आवेदन संख्या अवश्य मतलब क्या अंकित करें। ठीक है, सचिव जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के पद के नाम से निर्धारित धनराशि डीडी, ठीक, जो डीडी आपको बनवाना है, और उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ऑनलाइन आवेदन जो है संख्या, वो आपको अवश्य अंकित करना है उस डीडी में। फिर उसके बाद अभ्यर्थी का नोटरी पत्र, ठीक, प्रारूप नंबर 1, और उसके बाद 10 रुपये के शपथ पत्र पर, ठीक, और अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप नंबर 2, इसको एफिडेविट भी बोलते हैं। ठीक, एफिडेविट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने 2010 में हाई स्कूल किया और आपने 2 साल का गैप करके या 1 साल का गैप करके फिर आपने 12th किया, तो जो आपने बीच का गैपिंग किया है तो उसका आंसर देना पड़ता है कि आपने ये गैपिंग क्यों किया है, तो उसके लिए एफिडेविट बनता है। ये एफिडेविट 10 रुपये का भी बनता है और 100 रुपये का भी बनता है, उसमें डाक टिकट लगती है। तो आप अपना एफिडेविट, अगर आपका गैपिंग है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, नोटरी शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपका कोई गैपिंग नहीं रहा है एजुकेशन सिस्टम में तो आपको एफिडेविट बनवाना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है शिक्षा मित्र अनुभव प्रमाण पत्र, वर्तमान समय का कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र की छाया प्रति। शिक्षा मित्र अनुभव मतलब जैसे अगर आप ने किसी कॉलेज में मतलब पढ़ाया हुआ है तो उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो वही वो बोल रहा है कि शिक्षा मित्र अनुभव, अगर आप शिक्षा मित्र से रिलेटेड है तो आपने जो शिक्षा मित्र का जो अनुभव है, प्रमाण पत्र है, वर्तमान समय में जहां आप कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, वहां आपकी एक प्रपत्र है, वो पूरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है उसकी एक ओरिजिनल और एक छाया प्रति। फिर उसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं उसका उल्लेख, अगर आपके पास अन्य कोई, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने लगते हैं, आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है काफ़ी कुछ समय का, तो आप उसका भी प्रमाण पत्र रखिए, या कोई अन्य तरीके से आपके पास जो प्रमाण पत्र है तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अगर उसमें मांगा जाता है तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं, नहीं लगती हैं, तो भी आप सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, पता नहीं कितना समय लगता है। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर, तो सब चीज़ें क्या होता है, लॉकडाउन लग जाता है, बंद हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, कई लोगों का पैन कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड, तो पैन कार्ड आधार कार्ड में 2 चीज़ों में से एक चीज़ ही जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, हमने बीएड का फॉर्म फिल किया, जैसे टेट का फॉर्म फिल किया, उसमें हमने आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड लगा दिया, तो आधार कार्ड ही हमारा आगे लगेगा। लेकिन अगर हम पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं तो वो अच्छी बात है ना, कि हमने आधार कार्ड नहीं है, कहीं आधार कार्ड नहीं लग रहा, पैन कार्ड लगा दिया, पैन कार्ड नहीं लग रहा, आधार कार्ड, तो ये सब आइडेंटिटी कार्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, तो ये सब आपके पास तो होना ही चाहिए, तो बनवा लीजिए, उसमें आपका कोई लॉस तो होने नहीं वाला। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आपका होता है वैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बनवा लीजिए, आपका ही उसमें प्रॉफिट है। तो आपको सारी जो तैयारियां हैं वो पहले से करके बैठ जाइए, ताकि ये ना हो कि नहीं अब तो हमारे पास तो मतलब ग्रेजुएशन है, उसकी हमारी डिग्री ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ अंक पत्र है, अब डिग्री हमारी कॉलेज में मिल नहीं रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गया हमने फिर डिग्री लिया ही नहीं है, तो फिर आपका जो मेन यूनिवर्सिटी है आपको वहाँ जाकर डिग्री लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। अगर काउंसलिंग में 1-2 दिन का ही समय मिलता है आपको, तो आप सारी चीज़ें कैसे इतनी जल्दी तैयार कर, क्योंकि इन सब चीज़ों में तैयार करने में टाइम लगता है, तो आप पहले से तैयार हो जाइए। जिनका सिलेक्शन हो गया है 60 और 62% अंक में सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है कि सीटों की जो जगह है वो बढ़े, क्योंकविद्यालयों की संख्या के हिसाब से सीट
सीटों की जो संख्या है वो बढ़ने की आशा है। तो सीटें की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा बच्चे भी लिए जाएंगे, काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग में अगर कम समय दिया गया तो ये हो जाएगा ना, फिर वो लोग टाइम नहीं देते। आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो फिर ये नहीं होगा कि नहीं आप काउंसलिंग, हाँ हम आपको टाइम देते हैं, आप फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उसमें लगने हैं तो आपको वैसे ही हटा दिया जाएगा। अब बताइए कितना अफसोस होता है कि आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया, आपका इतने मतलब अभ्यर्थियों में सिलेक्शन हुआ और काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी होने के कारण आपको हटा दिया गया। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से ही तैयार हो जाएं। तो पहले से तैयार हो जाइए। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है, जिसको जो समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है, सबका रिप्लाई किया जाएगा। और हमारे भी मेहनत को सफल करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए। जब हम आपकी इतना मदद कर रहे हैं तो हमारा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन जो सब्सक्राइब के आगे रेड कलर के आगे जो घंटे जैसा बना होता है ना, तो उसको मतलब प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके, जानकारी जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों में हमारा जो वीडियो है, हमारा चैनल है केडी एग्ज़ाम्सला, उसका सहयोग करें। ठीक है, अन्य कोई जानकारी आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।